आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन के अंदर कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉल क्या होता है। अगर आप कॉल की बात करोगे तो कॉल हम कब खरीदते हैं, जब ऐसा मान लो आपका व्यू है वो कम्प्लीटली बुलिश है कि मार्केट आपको लगता है एक सर्टेन पॉइंट से वो ऊपर चला जाएगा 300-400 पॉइंट, तब आप वहाँ पे कॉल खरीदते हो। ठीक है, जब मान लो पुट कब खरीदते हो, पुट तब खरीदते हो आप जब आपका व्यू बेरिश होता है कि आपको लगता है कि मार्केट और अभी नीचे गिरेगा कोई भी सर्टेन पॉइंट से, तब आप पुट खरीदते हो। ठीक है, तो ये आप दो चीज कॉल एंड पुट इस तरह से खरीदते हो। जब आपका व्यू होता है बुलिश तब आप कॉल खरीदते हो, जब आपका व्यू होता है बेरिश तब आप पुट खरीदते हो। अब जब मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपका व्यू लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मतलब आपको नॉट शो बुलिश है, कि इसका मतलब है नॉट शो बुलिश है आपका व्यू, कि मतलब मार्केट आपको लगता है कि ऊपर नहीं जाएगा। तो इस केस में आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे कॉल को सेल करते हो। ठीक है, कई और व्यू है जब आपको ऐसा लगता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब नॉट सो बेरिश लगता है आपको, तब आप क्या करते हो, तब आप पुट को शॉर्ट करते हो। ठीक है, पुट को सेल करते हो। सेल और शॉर्ट एक ही होते हैं। ठीक है, इसको हम कई बार सेल को हम ऑप्शन राइटिंग भी कह देते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइटिंग भी कह देते हैं ऑप्शन सेलिंग को। ठीक है, ओके। कॉल एंड पुट के अंदर जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक स्ट्राइक प्राइस डाला है, मान लो मैंने एक स्ट्राइक प्राइस डाला है यहाँ पे SBI 25 जैन 770 सी। तो इसके अंदर सबसे पहले SBIN क्या है, देखो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन होते हैं या फ्यूचर होते हैं उनका खुद का वैल्यू नहीं होता है, वो वैल्यू अपना ड्राइव करते हैं किसी और एसेट से। फॉर एग्जांपल मान लोगे तो मैंने यहाँ पे SBI का डाला है, तो SBI यहाँ पे क्या है इस केस में, जैसे SBIN एक अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। ठीक है, अंडरलाइन का मतलब क्या है कि ये अपना वैल्यू SBI स्टॉक से ड्राइव कर रहा है। SBI जो इक्विटी स्टॉक है उससे अपना वैल्यू ड्राइव कर रहा है। अगर SBI की स्टॉक इक्विटी का प्राइस बढ़ेगा तो इस अंडरलाइन का भी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो अंडरलाइन हम समझ गए, मतलब वो अपना वैल्यू किसी और से ड्राइव कर रहा है। ये किसी में भी हो सकता है, निफ्टी में भी हो सकता है, ये बैंक निफ्टी में भी हो सकता है। ये मतलब ये बैंक निफ्टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसके ऑप्शन और फ्यूचर बढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कहते हैं। ओके, SBI का मतलब क्या है कि अंडरलाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है SBIN वो तो अंडरलाइन है। ठीक है, जो सेकंड है 25 जैन ये एक्सपायरी की डेट बता रहा है, और जो ये 770 है वो स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप बाय कर रहे हो उसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। इस पॉइंट पे आपने मान लो ये देखोगे कि जो SBI का शेयर है वो चल रहा है राइट नाउ, तो वो 762 के आसपास चल रहा है, तो इसको हम एज अ स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, जो यहाँ पे 770 के लिए हुआ है। ठीक है, और C का मतलब है कॉल ऑप्शन यूरोपियन, तो ये होता है एक कॉल के अंदर। ठीक है, और ऐसा ही सेम पुट के अंदर भी होगा कि फर्स्ट अंडरलाइन होगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट होगा, फिर स्ट्राइक प्राइस होगा, पुट ऑप्शन अंडरलाइन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कॉल कब आप बाय करते हो, पुट कब बाय करते हो। फिर इसके बाद अगर मान लो आपका व्यू है कि नॉट सो बुलिश है तो आप कॉल शॉर्ट करते हो, नॉट सो बेरिश है तो पुट शॉर्ट करते हो। तो ये सिंपल था कॉल एंड ऑप्शन। तो आई होप आप ये वीडियो से समझ चुके होंगे कि कॉल कब बाय करते हैं, पुट कब बाय करते हैं, कॉल और पुट क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। फ्री इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर दिए लिंक पे जा सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन के अंदर एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी ऑप्शन क्या होता है और इसका यूज किस तरह से किया जाता है फॉर कॉल्स पर्सपेक्टिव से और पुट पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे पहले सबसे पहले ऑप्शन चार्ट पे मैं एक बार बाद में आऊंगा, उससे पहले हम सीखेंगे इसके ऊपर फिग्मा के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि मान लो निफ्टी अभी राइट नाउ क्या कितना पे चल रहा है, निफ्टी अभी चल रहा है राइट नाउ 23,430 पे चल रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 23,450 ले रहा हूँ। ठीक है, एक राउंड फिगर नंबर। ओके, तो ये निफ्टी का नंबर है। ठीक है, तो इसके पर्सपेक्टिव से इन द मनी क्या होगा, एट द मनी क्या होगा और आउट ऑफ द मनी क्या होगा। ठीक है, तो जो ये प्राइस है जो चल रहा है, जो भी प्राइस मार्केट के अंदर चल रहा होता है, मान लो अभी ये चल रहा है तो ये प्राइस है एट द मनी। ठीक है, इसको हम एट द मनी कहते हैं ऑप्शन में, एट द मनी ऑप्शन। ठीक है, एट द मनी। ठीक है, ऑप्शन। ओके, मान लो जो इस प्राइस से ऊपर की तरफ प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इससे ऊपर की तरफ होगा, मान लो 23,500 है इससे ऊपर। ठीक है, वो OTM होगा, OTM। ठीक है, आउट द मनी होगा ऑप्शन। ओके, आउट द मनी ऑप्शन होगा सिंपल। जो इसी प्राइस से नीचे की तरफ चल रहा होगा उसको हम कहेंगे इन द मनी ऑप्शन। ठीक है, इन द मनी ऑप्शन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 400, ये होगा कॉल के लिए, कॉल के पर्सपेक्टिव से होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि कॉल के पर्सपेक्टिव से क्या होता है, जो बीच का पार्ट होगा ना एट द मनी, वो पुट में और कॉल में सेम रहेगा। जोन से भी आप डेरिवेटिव या अंडरलाइन को आप ट्रेड कर रहे हो उसको ये देखो कि वो कहाँ पे चल रहा है। मान लो हमने अभी निफ्टी के
केस में देखा, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे मान लो 48,734 चल रहा है, मतलब जो 48,700 होगा वो एट द मनी के आसपास होगा, ठीक है। तो इस केस में आप इस तरह से देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो होगा कॉल के पर्सपेक्टिव से। अब पुट के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं हम, पुट के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, ठीक है। पुट के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक चीज चेंज होगा इसमें, देखो एट द मनी तो सेम ही रहेगा, ये एट द मनी है बीच का, पुट और कॉल में दोनों में सेम रहेगा। पुट के पर्सपेक्टिव से मान लो एट द मनी तो सेम है आपका, तो सिंपल एट द मनी लिखोगे। अब मान लो इससे जो ऊपर आपने आउट ऑफ द मनी इसमें लिखा था 23,500 लिखा था OTM, यहाँ पे आ जाएगा मान लो ये 23,500, वो आ जाएगा इन द मनी में आ जाएगा, इन द मनी, ठीक है। इन TM फॉर पुट पर्सपेक्टिव से इन द मनी आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इन द मनी में आ जाएगा। और जो इससे नीचे होगा 23,400 होगा वो OTM में आ जाएगा, OTM ऑप्शन, ठीक है। ओ लिख रहा हूँ, OP ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे ATM होता है कॉल एंड पुट के पर्सपेक्टिव से, सिंपल ही। ओके, सिंपल आप समझ के हो गए। सेंसेबल के चार्ट पे आ चुके हम ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है। तो एक बीच का लाइन होगा हाईलाइट जो आसपास आपके चल रहा होगा। राइट नाउ अभी क्या चल रहा है इसमें 23,430 है। ऑप्शन का प्राइस क्या है 23,500, जो एट द मनी पे बिल्कुल सेंटर में होगा वो एट द मनी है 23,500। आप देखोगे कॉल के पर्सपेक्टिव से जो जैसे आप कम प्राइस में जाओगे, जैसे 23,450 जाओगे इस समय, तो येलो कलर आ गया। येलो कलर का मतलब है इन द मनी, और अगर इस साइड देखो व्हाइट कलर आउट ऑफ द मनी, ठीक है। कॉल पर्सपेक्टिव से समझिए। अब इधर से पुट के पर्सपेक्टिव से देखोगे इन द मनी का मतलब येलो कलर इधर, और आउट ऑफ द मनी व्हाइट कलर। सिंपली इस तरह से आप समझ सकते हो इसको देख के, सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन के अंदर पता कर सकते हो कि कौन सा एट द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, और कौन सा इन द मनी है, ठीक है। सिंपली मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है वो ट्रेडिंग होता है ATM पे होता है, ठीक है। OTM ओनली फॉर सेलिंग पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। जो लोग शॉर्ट करते हैं मार्केट के अंदर, सेल करते हैं ऑप्शन को, सेलिंग ऑप्शन के लिए OTM का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझने को मिला होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। फ्री इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोर्स के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हो। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन के अंदर मार्जिन क्या होता है फॉर बायर पर्सपेक्टिव से एंड सेलर पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स गो, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फिग्मा के ऊपर। तो फिग्मा के ऊपर मैं बात करूंगा सबसे पहले बायर पर्सपेक्टिव से, कि बायर पर्सपेक्टिव से मार्जिन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ही होता है, जो बायर पर्सपेक्टिव से जो मार्जिन होता है, मान लो आपने कुछ प्रीमियम दिया, ठीक है। प्रीमियम मान के चलो, इस केस में हम ले लेते हैं अभी मारुति को। तो मारुति का जो भी प्राइस चल रहा है राइट नाउ, लोड साइज की क्वांटिटी है 50 की, ठीक है। तो मारुति का जो प्राइस चल रहा है वो 211 है, ठीक है। तो आपने कितना रुपए दिया प्रीमियम, 211, ठीक है। और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो इक्वल आएगा वो आपका मार्जिन लगेगा। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे यहाँ पे राइट नाउ, ठीक है। तो 211 मल्टीप्लाई 50, तो आपने 10,550 रुपए दिए बायर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो जो ये मार्जिन आपने दिया है ये बायर पर्सपेक्टिव से दिया है, ठीक है। तो इसी को हम मार्जिन कहते हैं, जो आप बाइंग टाइम पे करते हो, ठीक है। अब हम इसी को सेलर पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि सेलर पर्सपेक्टिव में कैसा होता है, ठीक है। तो सेलर पर्सपेक्टिव के अंदर मार्जिन आपको ज्यादा देना पड़ता है। सेलर पर्सपेक्टिव से अगर मार्जिन की बात कर रहे हैं हम, मार्जिन की, तो इसमें आपको सेलर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मार्जिन आपको ज्यादा देना पड़ता है। ऐसा क्यों? जो बाइंग होता है उसके अंदर आपका मैक्स रिस्क होता है, वो होता है सिर्फ आपका प्रीमियम। जो आपने प्रीमियम पे किया वो 10,500 रुपए, ठीक है, 10,550 रुपए जो आपका प्रीमियम होता है। लेकिन सेलिंग के अंदर क्या होता है कि मैक्स लॉस कितना भी हो सकता है, यहाँ पे मैक्स लॉस होता है, इसलिए वो पहले ही मार्जिन आपसे ले लेता है ब्रोकर, ताकि आपके ट्रेड को, अगर मान लो मैक्स लॉस की तरफ जाता है तो मार्जिन के अकॉर्डिंग आपके ट्रेड को कट कर दे, ठीक है। इसलिए मार्जिन सेलर के अंदर देना पड़ता है। और ये जो मार्जिन होता है ये एक तरह से अगर देखोगे आप सिंपली, तो ये एक तरह से जब भी आप ट्रेड में हो जाओगे तो वो लॉक हो जाता है मार्जिन की, 1,20,000 रुपए आपका लॉक हो जाएगा। और जैसे आप ट्रेड से एग्जिट करोगे तो स्क्वायर ऑफ करोगे तो ये अब मार्जिन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे दो फैक्टर से होता है। ये मान के चलो ये सेलिंग का ग्राफ है, ठीक है, किसी के भी मान लो जिसमें रिस्क हाई होगा, ये सिंपल आप ये टूल से समझ जाओगे, जिसमें रिस्क हाई होगा उसमें मार्जिन भी हाई होगा, एक बात ध्यान रखना। तभी आप देखते हो कि सेलिंग के अंदर रिस्क होता है, उसके अंदर मार्जिन भी हाई होगा, ठीक है। ये मार्जिन है, ठीक है, रिस्क हाई तो मार्जिन भी हाई, ठीक है। ओके, यहाँ पर सिंपल ये मार्जिन भी हाई, ठीक है, सिंपल। और मान लो अगर वोलेटिलिटी भी हाई होता है, अगर मान लो वोलेटिलिटी भी हाई हो जाता है तो मार्जिन फिर से हाई होगा इसमें, इस केस में, ठीक है। कि मान लो ये वोलेटिलिटी हाई हुआ, इसका वोलेटिलिटी, तो भी मार्जिन हाई इक्वल मार्जिन भी हाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मान लो वोलेटिलिटी कम होगा, अगर लो होता है वोलेटिलिटी तो मार्जिन भी लो हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप समझ सकते हो। ये रिस्क फैक्टर में भी सेम काम करेगा कि लो रिस्क होगा तो मार्जिन कम होगा, और हाई रिस्क होगा तो मार्जिन हाई होगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि सेलर के अंदर क्यों इतना ज़्यादा मार्जिन लेता है और बाइंग के अंदर इतना कम क्यों, ठीक है।
आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ चुका होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड कोर्स के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर जा सकते हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक सिंपल इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं अपने ट्रेडिंग पैनल पे आ चुका हूं। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो 48,500 चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो एट द मनी है वो 48,500। तो आपको करना क्या है कि दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे दो पैनल दिख रहे होंगे, तो आपको दोनों तरफ, एक तरफ 48,500 का मतलब एट द मनी कॉल लगाना है, एक तरफ एट द मनी पुट लगाना है, ठीक है। जैसे अभी राइट नाउ मैं बैंक निफ्टी का लगा रहा हूँ 48,500, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कॉल। तो यहाँ पे 48,500 कॉल आ चुका है और यहाँ पे मैं लगाऊंगा 48,500 का पुट, बैंक निफ्टी का ही लगाऊंगा मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी सेम लगा दूंगा बैंक निफ्टी का ही पुट और कॉल लगाना है हमको, ठीक है। तो इसको कॉल को कट करके हम लगाएंगे पुट, ठीक है। तो दोनों तरफ एट द मनी हमने लगा लिया है। तो अब इसके अंदर टाइम फ्रेम आपको रखना है वो 15 मिनट रखना है, ठीक है। तो मैंने इस पे ऑलरेडी 15 मिनट कर लिया है, तो इस पे भी हम 15 मिनट करेंगे और 15 मिनट कर लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। अब दोनों की तरफ आपको सिर्फ एक टूल की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, वो है RSI, ठीक है। तो मैं यहाँ पे RSI को लगाऊंगा, इस इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे हम। मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो के अंदर बता रखा है RSI की सेटिंग, लेकिन इस वीडियो में भी देखेंगे हम। RSI लगा लेंगे। RSI की सेटिंग जो रखनी है आपको वो रखना है 60, ऊपर अपर बैंड 60 रखना है, लोअर बैंड 40 रखना है, ठीक है, ओके। और मिडिल बैंड आपको नहीं चाहिए। तो दोनों में आपको यही सेटिंग लगानी है, ठीक है। तो जैसे ही आप दोनों में ये सेटिंग लगा लोगे तो कुछ इस तरह का आपको चार्ट दिखेगा। जैसे अभी हम राइट नाउ टिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा और कुछ इस तरह का चार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा दोनों की तरफ से, ठीक है। इसमें ट्रेड आपको कब लेना है, अब आती है ट्रेड के एग्जीक्यूशन का, ठीक है। आप समझ गए कि आपको एट द मनी लेना है, चाहे अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो भी एट द मनी लेना है, दोनों तरफ एट द मनी कॉल एट द मनी पुट, ठीक है। और अगर निफ्टी में कर रहे हो उसमें भी एट द मनी कॉल एट द मनी पुट, ठीक है। उसके बाद आपको RSI लगानी है। RSI की सेटिंग आपने देख लिया, ठीक है। इसमें आपको ट्रेड तब लेना है जब मान लो कोई भी, मतलब अगर RSI कॉल का चार्ट ब्रेक करता है 60 को तो आपको कॉल की तरफ बाय करना है। अगर पुट का चार्ट 60 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो पुट का ट्रेड लेना है। आप इसको समझते हैं किस तरह, मान लो अगर कॉल का चार्ट 60 को ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है। अगर पुट का चार्ट 60 को ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट बेरिश है। आपको ट्रेड तभी लेना है जब ये RSI 60 को ब्रेक करेगा, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे मान लो ये पहला कैंडल है, इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये अलर्ट कैंडल बन गया, ठीक है। ये अलर्ट कैंडल बन गया, ओके। जो पहला कैंडल है, जो भी RSI 60 को पहले बार ब्रेक करेगा वो आपका अलर्ट कैंडल होगा। तो इस केस में आपका अलर्ट कैंडल ये था, यहाँ पे 60 को देखोगे तो अलर्ट कैंडल, ठीक है। और अलर्ट कैंडल के हाई पे, मतलब जैसे नेक्स्ट कैंडल अलर्ट कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा वो आपका एंट्री कैंडल होगा। तो ये आपका एंट्री कैंडल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ, एंट्री कैंडल हो गया आपका ये एंट्री पॉइंट हो गया आपका। आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अलर्ट कैंडल के लो के नीचे लगेगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस अलर्ट कैंडल का लो के नीचे का, यहाँ का स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें एंट्री लेना है। कॉल और पुट में दोनों में एंट्री सेम ही रहेगा, ठीक है। कि 60 को ब्रेक करेगा तो इस तरह से लेना है। अगर RSI कॉल का चार्ट ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट बुलिश है, अगर पुट का चार्ट ब्रेक कर रहा है मतलब मार्केट बेरिश है, ठीक है। तो इस तरह से आप एंट्री लोगे। जो पहला टारगेट होगा आपका वो कैंडल के अकॉर्डिंग होगा। मान लो अगर आपका जो कैंडल है, इस केस में अगर आप देखोगे जो आपका कैंडल का साइज, अलर्ट कैंडल का साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपका पहला टारगेट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट यहाँ का होगा, ठीक है। जैसे ही पहला टारगेट आपका हिट होता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे लगाओगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेल करना है, ठीक है। और दूसरा टारगेट क्या होगा, इसके अलर्ट से ऊपर की तरफ। तो ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे होगा जो ऑलरेडी आ गया था। तब आप जाके नेक्स्ट टारगेट पे जाके अपना ट्रेल करोगे जो ये है। तो इस तरह से आप इसका ट्रेलिंग का भी यूज करोगे और सेम टारगेट का भी अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेल करोगे। और एंट्री और एग्जिट आप समझ गए किस तरह से लेना है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया कि किस तरह से एक सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो आप इंट्राडे के अंदर एंड आप अपने प्रॉफिट को बचा भी सकते हो और प्रॉफिट बना भी सकते हो। एक छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड फ्री इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग कोर्स रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हो।